Recording in progress. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। जन्माष्टमी के इस परम पावन पर्व पर जब भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद जो स्वयं सच्चिदानंद घन परमात्मा है उनका प्राकट्य उत्सव है और ऐसे अवसर पर व्हाट्सएप ग्रुप पर देखने को मिल रहा है कि सभी भक्तगण अपने बाल बच्चों को कोई कृष्ण कोई राधा कोई गोपी कोई ग्वाला बना रहा है। तो सर्वप्रथम तो उन सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आशीर्वाद आशीर्वाद। सभी चाहते हैं कि हमारा पुत्र कृष्ण के समान हो, भगवान श्री राम के समान हो, हमारी पुत्रियां राधा के समान, रुक्मिणी के समान, गोपियों के समान हो। और उसका यही प्रमाण है कि आज सभी अपने अपने बाल बच्चों को उस रूप में सजा रहे हैं, जबकि उन बाल गोपालों को तो पता भी नहीं है अभी कि कृष्ण कौन है, राम कौन है, राधा कौन है, ये गोपियां कौन है। लेकिन फिर भी उन्हें सजाया जा रहा है और वे वैसी लीलाएं भी कर रहे हैं, क्योंकि जो निश्चल है, जो निर्विकार है, जो निर्द्वंद है, जो हर परिस्थितियों में आनंद मग्न है, वो बालक ही हो सकते हैं। और वे बालक भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप ही हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण निश्चल है, निर्विकार है, निर्दोष है और आनंद स्वरूप ही है। वे इतने आनंद स्वरूप वाले हैं कि संतों ने उनके नाम के आगे श्री कृष्णचंद आनंद कंद लगाया। सच्चिदानंद घन परमात्मा तो उन्हें कहा ही जाता है, लेकिन आनंद कंद लगाया क्योंकि वे आनंद स्वरूप वाले हैं। लेकिन यदि हम भगवान के अवतरण के पूर्व में जाएं, तो जैसे कोई मकान बनता है, मंदिर हो, धर्मशाला हो, आश्रम हो, वो बहुत ही सुंदर बना हो, तो हम उसके पूर्व में जाएंगे तो हम देखेंगे कि वहां पर नींव है,
जिस नींव पर वह महल खड़ा है, वह मंदिर खड़ा है। उसकी जो सुंदरता है वो उस नींव के कारण से है। नींव अपने आप तो अपना बलिदान दे दी, तो नींव की ईंट, तो नींव के पत्थर, वो अपने आप का बलिदान दे दिए। अपने तो वे छुप गए, उन्हें कोई नहीं जानता पहचानता। सब प्रशंसा करते हैं उस मंदिर की, सब प्रशंसा करते हैं उस मंदिर के सौंदर्य की, सब प्रशंसा करते हैं उस मंदिर में बैठे हुए भगवान की मूर्ति की, सब प्रशंसा करते हैं उस सुंदर महल की, सब प्रशंसा करते हैं उस सुंदर मकान की, लेकिन उसकी नींव की कोई प्रशंसा नहीं करता। यदि वो नींव न हो, वह नींव का बलिदान न हो, तो वहां पर वह महल तैयार नहीं हो सकता। उसका वह स्वरूप, उसका वह सौंदर्य वह नहीं हो सकता। तो वैसे ही जो सारे जगत को आनंद प्रदान करने वाले हैं, जिसकी जो दिव्य लीलाएं हैं, कि जिन दिव्य लीलाओं को आज 5,000 5,500 वर्ष बीत गया है, लेकिन फिर भी नित्य नई लीलाएं लगती हैं। और उनके भारतवर्ष में हजारों लाखों की संख्या में मंदिर होंगे, लेकिन वहां पर अपार भीड़ होती है। वृंदावन में, बांके बिहारी मंदिर में अपार भीड़ होती है। तो नींव की बात है। भगवान श्री कृष्ण को इस धरा पर लाने के लिए भगवती देवकी, पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली भगवती देवकी, और सत्यव्रत का पालन करने वाले वसुदेव जी, इनकी घोर तपस्या है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इनका जो दुख है, इनके पास जो कष्ट है, इनकी जो प्रतिकूलताएं हैं, वो हम कल्पना करने के लिए जब बैठेंगे, तब हमें उस पर जब विचार करेंगे एक एक बातों पर, तब हमें कुछ विचार आएगा कि ओहो कितना कठिन जीवन। आप और हम तो अपने जीवन की मुश्किलों से, कष्टों से, समस्याओं से भयभीत रहते हैं और अशांत रहते हैं, बेचैन रहते हैं। लेकिन यदि उनका कष्ट देखा जाए तो हमारा कष्ट तो उनके आगे धूल के बराबर है, धूल के कणों के बराबर। जो कारागार में ही रहते हैं, उस कारागार से कब निकलना होगा इसका कोई उन्हें पता नहीं। आकाशवाणी पर, भगवान पर और सदगुरु पर, गर्गाचार्य जी उनके सदगुरु हैं, उन पर इतना विश्वास, इतना विश्वास कि अपने जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया भगवान के आने की प्रतीक्षा में। इतना बड़ा बलिदान कि एक एक करके अपने 6 पुत्रों को कंस के हाथों में सौंपते चले गए। और वह भी ऐसा निर्दयी कि उन लोगों के सामने ही उन बालकों को पत्थर पर पटक करके मार देता है। वे केवल चित्कार भर करके, आह भर करके रह जाते हैं। आपके पुत्र का, आपके पिता का, आपके भाई का, या आपके और कोई अन्य रिश्तेदारों का जब शरीर जाता है, उनके प्राण जाते हैं, आप विकल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, मानो आपकी दुनिया लुट गई है। लेकिन वहां तो उनके सामने ही उनके नवजात शिशु को, और एक नहीं बल्कि 6 पुत्रों को उनके सामने ही बड़ी निर्ममता से, बड़ी निर्दयता से मार दिया गया। वे आत्मज्ञानी नहीं है, वे भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले नहीं है, वे भी आपके और हमारे समान ही मनुष्य हैं, लेकिन वे भक्त हैं। और भगवान में इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास सदगुरु में, कि उनकी बात को धारण करके वे बलिदान दिए चले जा रहे हैं। एक पातिव्रत धर्म का पालन कर रही हैं और तपस्या कर रही हैं, तो दूसरे सत्यव्रत का पालन कर रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं, साथ में प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने परिवार का परित्याग करके, क्योंकि कारागार में तो बस केवल वे ही 2 रह सकते हैं और कोई नहीं रह सकता। तो अपने परिवार का त्याग हुआ, स्वजन भाई बांधवों का परित्याग हुआ, घर आदि का परित्याग हुआ, और कारागार में, बंद कोठरी में, उसी को उन्होंने अपनी गुफा बना लिया, अपनी कुटिया बना लिया, और वहीं पर भगवान के आने की प्रतीक्षा करते हैं, घोर तपस्या के साथ में, प्रतिकूलताओं के साथ में। उनका मन भी बाहर जाने का करता होगा,
लोगों को देखने का करता होगा, स्वजन भाई बांधों से मिलने का करता होगा, अच्छे अच्छे व्यंजन खाने का करता होगा, अच्छे वस्त्र पहनने का करता होगा, लेकिन उनके लिए ना कोई दिन थी ना कोई रात था, ना सूर्य का प्रकाश था ना रात्रि का अंधकार था। कौन दिन है, कौन मास है, कौन वर्ष है, सब ऐसे ही बीतते चले जा रहे थे। उनके स्वजन भाई बांधवों को, जिनको वो बाल्यावस्था में छोड़ के आए थे, वो अब जवान हो चुके होंगे। जिन्हें वृद्ध छोड़ के आए थे वो वृद्ध हो चुके होंगे। जो जिन्हें जवान छोड़ के आए होंगे वो वृद्ध हो चुके होंगे। जिन्हें वृद्ध छोड़ के आए थे वो काल के गाल में जा चुके होंगे। इतनी लंबी अवधि उन्होंने कारागार में बिताई, केवल भगवान के आने की प्रतीक्षा में। सात 6 पुत्र और 7वें बलराम, जो योग माया के द्वारा उनके गर्भ से आकर्षित करके माँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिए गए। इस प्रकार से मानो उनके 7 पुत्रों को, 7 गर्भों को नष्ट कर दिया गया हो। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान नारायण प्रकट हुए, लेकिन भगवान भी ऐसे लीलाधारी कि प्रकट तो हुए कारागार में, लेकिन चले गए गोकुल में नंद बाबा और जशोदा माँ के पास में। और स्वयं योग माया एक बालिका के रूप में वहां प्रकट हुई थी। वसुदेव जी उन्हीं को ला करके माँ देवकी के पास सुला दिए, जो कंस के हाथ से छूट करके आकाश में उड़ करके चली गई। इतनी प्रतीक्षा के उपरांत भी भगवान आए, लेकिन उन्हें पता नहीं चला। योग माया ने विस्मित कर दिया। और फिर वही प्रतीक्षा। कुछ समय के लिए कारागार से मुक्त हुए, कंस भयभीत हो गया। कुछ समय के लिए उसने कारागार से मुक्त कर दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि वह बालक कहीं और रख दिया गया है, तो उसने पुनः कारागार में डाल दिया। अब पुनः 12 वर्ष तक, जब तक भगवान नहीं आते हैं गोकुल से, वृंदावन से, मथुरा, तब तक पुनः 12 वर्ष वे प्रतीक्षा में ही व्यतीत करते हैं, कष्ट में, प्रतिकूलताओं में ही व्यतीत करते हैं। तो अब आप गणित कर सकते हैं कि 20 वर्ष या 25 वर्ष उन्होंने कितनी घोर यातनाएं, कितनी घोर प्रतिकूलताओं को सहन किया होगा। और तब जा करके भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद को प्राप्त किया। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन वो कष्ट भी उन्हें कष्ट प्रतीत नहीं होता। जैसे माँ, कोई भी माँ बांझ नहीं रहना चाहती। वो जानती है कि प्रसव में कितनी पीड़ा होती है, लेकिन फिर भी कोई भी माँ बांझ नहीं रहना चाहती। उस पीड़ा को सहन करके भी वो माँ बनना चाहती है, वो बच्चों को जन्म देना चाहती है। वैसे ही भगवान, और वह उसी में सुख मानती है। वैसे ही भगवान के आने की प्रसन्नता में, भगवान की प्रतीक्षा में उन्हें इतना सुख है, इतना आनंद है कि उनके लिए वो कष्ट कष्ट नहीं है। जैसे माँ के लिए प्रसव की पीड़ा पीड़ा नहीं है, वैसे ही भक्तों के लिए वह कष्ट, वह प्रतिकूलता कष्ट और प्रतिकूलता नहीं है। वे उसी को अपना सौभाग्य समझते हैं। एक उत्तम पुत्र को, उत्तम संतान को जन्म देने के लिए माता पिता को तपना होगा, भक्त बनना होगा। हम वर्ष में एक बार अपने पुत्र को, अपनी पुत्रियों को राम बना दें, कृष्ण बना दें, राधा के समान सजा दें, और उसी में वो भी प्रसन्न हो जाए और हम भी प्रसन्न हो जाएं, लेकिन बाद में उसका आचरण कंस के समान, दुर्योधन के समान, रावण के समान, शूर्पणखा के समान हो, तो फिर तो हमने केवल एक विनोद ही किया, सजा करके अपने मन के लिए केवल मनोरंजन ही किया। और वो तभी हो पाएगा जब आपका जीवन तपस्यामय होगा। आप भोग में जीवन जिएंगे और आप अपेक्षा रखेंगे कि हमारा पुत्र कृष्ण के समान हो, हमारा पुत्र राम के समान हो, हमारी पुत्री राधिका के समान हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं आए दिन कहा करता हूं
एक संत के पास में उनका एक भक्त गया अपने परिवार को लेकर के, बाल बच्चों को लेकर। 7-8 बच्चे थे उसके, कोई 1 वर्ष का, कोई 3 वर्ष का, कोई 5 वर्ष का, कोई 7 वर्ष का, कोई 10 वर्ष का, कोई 15 वर्ष का, 12 वर्ष का। कोई पर्व त्योहार पर अपने गुरुदेव के पास में वो गया, चरणों में प्रणाम किया और बताने लगा, इस पुत्र का नाम ये है, इस पुत्री का नाम के यह है, सरकार ये आपके बच्चे हैं, गुरुदेव ये आपके बाल बच्चे हैं। वो बार बार यही कहता था। तो संत ने उसे डांटते हुए कहा कि अरे मूर्ख, ये भेड़ बकरियों के समान ये तुम्हारे बाल बच्चे हैं, क्योंकि तुम विषयी हो, तुम भोगी हो, इसलिए भेड़ बकरियों को जन्म दिया है। तुम जो कह रहे हो कि ये मेरे बाल बच्चे हैं, अगर ये संत के बाल बच्चे होते तो इसमें कोई शूरवीर होता, कोई धर्मात्मा होता, कोई दानदाता होता, कोई संत होता, कोई भक्त होता आगे चल करके। लेकिन ये सब तुम्हारे समान ही भेड़ बकरियों पशु पक्षियों के समान ही होने वाले हैं, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही ये हैं। तो अगर अपने पुत्र को कृष्ण के समान बनाना चाहते हैं तो आपको वसुदेव और देवकी बनना पड़ेगा। आप अपनी पुत्री को राधा बनाना चाहते हैं, सीता बनाना चाहते हैं, तो आपको विषभान और उनकी धर्मपत्नी के समान तथा राजा जनक और उनकी धर्मपत्नी सुनैना के समान बनना पड़ेगा। त्याग और तपस्यामय या भक्तिमय जीवन आपका हो, तब जाकर के आपके घर में ऐसी उत्तम संतान होगी। आप यदि ग्रंथ उठा के देखें, जहां भी संतों का अवतार हुआ है, जिस घर में संत आए हैं, जिस घर में भक्तों का जन्म हुआ है, उनके माता पिता, उनके दादा दादी का जीवन देखिए, भूमिका है। उत्तम खेत में ही अच्छी फसल होती है, बंजर भूमि में फसल नहीं होती। बंजर भूमि में घास भी नहीं होती, फसल की तो बात छोड़िए। तो वैसे ही एक उत्तम पुत्र को, उत्तम संतान को जन्म देने के लिए माता पिता को पवित्र होना होगा, तपस्वी होना होगा, भक्त होना होगा, संत सेवी होना होगा। भगवान श्री कृष्ण का अवतार एक ऐसा अवतार है जो प्रेम से परिपूर्ण अवतार है। भगवान जो 12 वर्ष जो लीला किए हैं वृंदावन में, तो एक तरफ गो सेवा और दूसरी तरफ प्रेममय लीला। संसार के सबसे बड़े गोभक्त भगवान श्री कृष्ण हैं, संसार के सबसे बड़े ग्वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। तो दूसरी तरफ उनकी प्रेममय मूर्ति है, बांसुरी लिए हुए। कहीं भी भगवान की छवि, कहीं भी भगवान की मूर्तियां बनती हैं मंदिर में, तो भगवान श्री कृष्ण की वही मूर्ति है कि वे तिरछे खड़े हैं, हाथों में बांसुरी है, एक तरफ राधा जी है और एक तरफ गौ माता है। एक तरफ वे गोरक्षा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रेम का प्रसार कर रहे हैं, प्रेम का प्रचार कर रहे हैं। इस धरती में प्रेम प्रकट हो सबके हृदय में, ऐसा उनका प्रयत्न है। हमारे जीवन में, हमारे जीवन में न तो प्रेम है और न गो भक्ति है, न गो सेवा है। लोगों से जब हम लोग पूछते हैं कि ये दूध दही घी कहाँ से आता है आपके घर में, तो गिनती के लोग हैं जिनके यहाँ पर देशी गाय का दूध दही घी आता है। अन्यथा लोगों को तो पता भी नहीं है कि वो किस चीज का दूध दही घी खा पी रहे हैं। पैकेट से आ जाता है, डेयरी से ले आते हैं या किसी ग्वाले के पास से ले आते हैं। अब ग्वाला जर्सी गाय रखा है कि भैंस रखा है या देशी गाय है, उनसे लेना देना नहीं। तो एक तरफ तो हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, मंदिर में जाके उनकी पूजा आराधना करते हैं, लेकिन उनके दोनों ओर, एक और राधा जी हैं और एक और गौ माता है। तो ना तो हम गौ माता की पूजा करते हैं, ना उनका दूध दही घी ग्रहण करते हैं, और ना राधा जी अर्थात ना भगवान का जो प्रेम का स्वरूप है उसकी उपासना करते हैं। अर्थात ना तो हमारे पास प्रेम है और ना तो हमारे पास गो है, अर्थात ना गो की सेवा है।
तो क्या फिर भगवान श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, या क्या फिर हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त हुए? नहीं, हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त नहीं हुए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का नाम गोपाल, गोविंद, गिरधारी आदि जितने भी नाम हैं वो गाय के माध्यम से ही उन्हें प्राप्त हुए हैं। कृष्ण नाम तो गर्गाचार्य जी ने रखा, लेकिन अन्य जितने भी नाम हैं वो सब गौ माता के आधार पर ही उन्हें प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में गाय है, प्रेम है, और हमारे जीवन में गाय नहीं है, प्रेम नहीं है, तो हम फिर कैसे गो भक्त हैं? हम फिर कैसे भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं? कैसे मान ले कि हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं? गुरु पूर्णिमा के बाद से ऑनलाइन सत्संग नहीं हो रहा था, काफी दिन हो गए थे। आज बहुत दिनों के उपरांत मन किया कि चलो आज सत्संग कर लिया जाए। तो उसमें बात कारण यह भी था कि गुरु पूर्णिमा के उपरांत मैं अपनी सब गौशालाओं में विचरण कर रहा था। आनंद धाम आने के पूर्व 4 वर्ष 5 वर्ष गौशाला के कार्य से गुजरात में रहना हुआ। तो जाते तो हम लोग सब दूर थे, लेकिन विश्राम गौशालाओं में ही करते थे। और इधर 4-5 वर्ष रहने से सारा समय मैंने आनंदधाम आश्रम के लिए ही दिया, वहां के भक्तों के लिए दिया। लेकिन देखा कि आप लोगों का जो जीवन है वो केवल अपने बाल बच्चों तक ही सीमित है। आपको ना धर्म से लेना देना है, ना आप लोगों को गाय से लेना देना है, ना आप लोगों को गुरु से लेना देना है। गुरु से लेना तो है पर देना नहीं है। तो इन 5 वर्षों में मैंने देखा कि मैं आप लोगों के लिए जीवन जीने लगा हूं। यद्यपि वो गुरु की आज्ञा से ही जीवन जी रहा था, लेकिन ये अपेक्षा रख करके जीवन जी रहा था कि कल के दिन आप लोगों का जीवन भी गुरु के लिए हो, कल के दिन आप लोगों का जीवन भी गाय के लिए हो। लेकिन मैंने 5 वर्षों में देखा कि आप लोग तो सकामी हैं, आप लोग केवल अपने परिवार के लिए जीवन जीते हैं, आप लोग केवल अपने बाल बच्चों के लिए जीवन जीते हैं, और मैं आपके लिए जीवन जी रहा हूं, इसलिए आप लोगों को अच्छा लग रहा है। यदि मैं आप लोगों के लिए जीवन न जीऊं तो आप लोगों को मैं अच्छा नहीं लगूंगा। क्योंकि आपके अनुसार मैं उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, चलता हूँ, आपके अनुसार रहता हूँ, इसलिए आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो इसलिए कुछ दिनों के लिए मैं छोड़ करके और अपनी गौशालाओं में विचरण करने लगा, जिसके लिए मैं जीवन जीता हूँ अपने गुरु के लिए और गाय के लिए। तो मैं जहां भी भारतवर्ष में अपनी गौशाला है, इतने वर्षों से जहां मैं नहीं गया था, अपनी उन्हीं गायों के बीच में विचरण करने लगा, जिन गायों की सेवा भगवान श्री कृष्ण करते थे, जिन्होंने हमें शिक्षा भी यही दी, गाय की सेवा करना, और गाय की सेवा से ही हमें वो प्रेम प्राप्त हो सकता है जो प्रेम भगवान श्री कृष्ण के पास में है। माता पिता भाई बांधवों के पास में प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता। जिसके लिए आप जीवन जी रहे हैं उनसे तो आपको केवल मोह प्राप्त होगा, उनकी भौतिक संपत्ति प्राप्त हो जाएगी आपको, उनका प्रेम, उनके पास प्रेम नहीं है। क्योंकि जो गुरु के लिए जीवन नहीं जी सकता, जो गाय के लिए जीवन नहीं जी सकता, उसके पास प्रेम नहीं आ सकता, उनके पास में मोह होता है। तो स्वयं भी आप लोगों से मोह करते हैं और आप भी उनसे मोह करते हैं, और उसी में आपका जीवन पशु पक्षी कीट पतंगों की भांति बीतता चला जाता है। तो प्रेम तो गुरु के पास से प्राप्त होता है, प्रेम तो गाय के पास से प्राप्त होता है। तो इसलिए मैं वहीं पर चला गया था, अपने गुरुदेव के पास में, उन गायों के पास में, और वहीं पर विचरण करने लगा, ग्वालियर की गौशालाओं में, खेड़ी घाट की गौशालाओं में, कभी हरिद्वार की गौशालाओं में, तो कभी गुरुदेव के साथ में अज्ञात में ब्रह्मचारियों के, संतों के, साधकों के साथ में, जैसे सप्त ऋषि विचरण करते हैं, जैसे संकादिक ऋषि विचरण करते हैं, तो वैसे ही मैं विचरण करने लगा था। लेकिन आज बहुत दिन हुए तो मैंने सोचा कि चलो आज
जन्म भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस है, जन्माष्टमी का पर्व है, तो उसी के माध्यम से आप लोगों को संदेश रूप उपदेश दिया जाए कि जो गाय का नहीं हो सकता है वो गुरु का नहीं हो सकता, और जो गाय और गुरु का नहीं हो सकता वो भगवान श्री कृष्ण का भी नहीं हो सकता है। तो बात कटु अवश्य है, लेकिन ये बात सत्य है। और 5 वर्ष में इतना कटु वचन तो कहा ही जा सकता है, आप लोग को आपकी गलती कमियों को बताया जा सकता है कि जितना जीवन आप अपने परिवार बाल बच्चों के लिए जी रहे हैं, उतना आप अपने गुरु के लिए जीवन नहीं जी रहे हैं, उतना आप भगवान के लिए जीवन नहीं जी रहे हैं, उतना आप गाय के लिए जीवन नहीं जी रहे हैं। इसलिए वृद्धावस्था आती जाती है, आपके शरीर में रोग बढ़ते चले जाते हैं, मन में बेचैनी और अशांति बढ़ती चली जाती है। आपने जीवन भर संपत्ति तो बहुत कमाई, लेकिन शांति नहीं कमाई। आपने सुख तो बहुत कमाया, लेकिन आपने आनंद नहीं कमाया। परिणाम स्वरूप वृद्धावस्था में रोग बढ़ गए और मन में अशांति और बेचैनी बढ़ गई। जहां आपकी समशांतता, आपकी भक्ति, आपका प्रेम व्यापक होना चाहिए था मन में, और शरीर निरोगी और स्वस्थ होना चाहिए था वृद्धावस्था में भी, लेकिन आपने शरीर से सेवा नहीं की, शरीर से संयम नहीं किया, इसलिए आपके शरीर में रोग हो गए। और मन में आपने जीवन भर अपने बाल बच्चों के लिए मन से जीवन जिया है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष को स्वीकार किया, इसलिए वृद्धावस्था आते आते वो इतना व्यापक हो गया कि मन की शांति चली गई, क्योंकि मन में प्रेम नहीं है। गुरु के पास से, गाय के पास से, भगवान के पास से आपको प्रेम मिलता है। आप थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, कुछ दिनों के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। आप आते भी हैं तो मैंने यह भी देखा है कि आनंद धाम में जब आप लोग आते हैं तो आप अपने अनुसार रहते हैं, आपको वहां पर सुख मिले, आपको वहां पर व्यवस्था मिले, हर प्रकार से आपको कुछ करना ना पड़े। और आप फिर वहां से कुछ दिनों के उपरांत चले जाते हैं। यदि आपके पास वहां पर प्रतिकूलताएं हो, आपको वहां कुछ करना पड़े, और तब आपको वहां पर सत्संग में और भजन में आनंद हो, तब समझा जाए कि हाँ आपने यहाँ से कुछ ग्रहण कर किया, कुछ लेके आप जा रहे हैं। यद्यपि ऐसा नहीं कि आप भक्त नहीं हैं, भक्त तो हैं, लेकिन आप सकामी भक्त हैं, आप निष्कामी भक्त नहीं हैं। आप भगवान के लिए जीवन नहीं जीते, आप गुरु के लिए जीवन नहीं जीते, जीते तो आप अपने परिवार और बाल बच्चों के लिए ही हैं। आप आते भी हैं गुरु के पास में तो आप अपनी उन समस्याओं का निवारण कराने के लिए, अपने परिवार के लिए आते हैं आप। क्योंकि इन 5 वर्षों में मुझे तो आज तक कोई भी आत्म जिज्ञासु भक्त नहीं मिला जिसने कहा हो कि मुझे भगवान चाहिए, मैं भगवान के लिए जीवन जीना चाहता हूँ। सब सकामी ही मिले। हाँ, यदि मैं सकामी होता, आप लोगों से कोई अपेक्षा रखता और आप भी सकामी है, तब तो एक अलग बात थी, पर मुझे तो आप लोगों से कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि जो निष्काम है उसे किसी से कोई कामना नहीं है। तो जो निष्कामी है वह भी निष्कामी को ही चाहता है कि कोई निष्कामी हो। जो भगवान को चाहने वाला है तो वो चाहता है कि इस संसार में कोई तो हो जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहने वाला हो। तो ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी के माध्यम से आप लोगों को वही सत्य और कटु वचन आज कहने का मन किया कि आप जाने कि आप अभी किस जगह पर खड़े हैं, आपकी अभी क्या स्थिति है। क्योंकि सदगुरु का काम दो होता है, आपकी गलतियों को, दोषों को, कमियों को दिखाना, क्योंकि वो जगत में और कोई नहीं दिखा सकता है। और दूसरा, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपके समर्पण, आपको प्रेम को बढ़ाने का प्रयत्न करना।
अमृत बाल ग्रुप में बहुत सारे बाल बच्चे भगवान श्री कृष्ण के गोपियों के ग्वालों के रूप में आए, बहुत अच्छा लगा। उनकी उन दिव्य दिव्य झांकियों को देख करके, जैसा अभी पीछे गोविंदपुर में जब भागवत की कथा कही थी तो वहां के बाल गोपालों ने जो झांकियां प्रस्तुत की थी तो मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ था, क्योंकि उनके माता पिता, उनके दादा दादी को भी विश्वास नहीं था कि हमारे घर में राम का अवतार हुआ है, हमारे घर में कृष्ण का अवतार हुआ है, हमारे घर में गोपियां हैं, हमारे घर में राधा है। ये उनको विश्वास नहीं था। जब उन बाल गोपालों ने कमान संभाली और जब दिव्य झांकियां प्रस्तुत की तो उन माता पिता, दादा दादी की आंखें खुल गई, क्योंकि सारे बच्चे निश्चल होते हैं, निष्कपट होते हैं, निर्दोष होते हैं, निर्विकार होते हैं। उस समय वो भगवान के स्वरूप वाले ही होते हैं। ये विकार, ये दोष तो आप और हम उन्हें देते हैं। ये माता पिता, भाई बांधव ही उन्हें सिखाते हैं कि क्रोध कैसे करना चाहिए, झूठ कैसे बोलना चाहिए, चोरी कैसे करना चाहिए। मात पिता बालकनी बुलावई, उदर भरे की सीख सिखावई। पेट भरने की शिक्षा यही लोग देते हैं, धर्म की शिक्षा नहीं देते। धर्म की शिक्षा तो सदगुरु देते हैं। रानीगंज से जो दो बालक हैं जो अमृत बाल ग्रुप पर प्रत्येक रविवार के दिन अपना भजन भेजते हैं, उनका जीवन प्रतिकूलताओं से भरा हुआ है, उनके परिवार का जीवन प्रतिकूलताओं से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी उनका जीवन उन्होंने भक्तिमय बना लिया। एक तरफ वसुदेव और देवकी कारागार में है तो उसी को उन्होंने कुटिया बना ली, गुफा बना ली। तो वैसे ही उन दोनों बालकों ने अपने घर को ही मंदिर बना लिया, अपने घर को ही साधना स्थली बना ली, और वे सदा जप में, पाठ में, सत्संग में, भजन में ही लगे रहते हैं। एकादशी का व्रत करते हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आज उन्होंने व्रत किया होगा। और हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, गीता जी और भजन, ये उनका जीवन है। क्योंकि मैंने उन लोगों से कहा था कि आप लोगों का जो शरीर है ये संसार के योग्य नहीं है, लेकिन भगवान के योग्य तो है, क्योंकि भगवान को शरीर से लेना देना नहीं है, भगवान को भावनाओं से लेना देना है। आप अपनी भावनाओं को समर्पित करके और भगवान के लिए जीवन जी सकते हैं। और वो उसी मार्ग पर चल पड़े दोनों। और उसमें उन्हें सफलता मिल रही है, अर्थात भाव उनका पहले की अपेक्षा दिव्य होता चला जा रहा है कि उनको बोलना नहीं पड़ता, और वो कभी जलहार व्रत भी कर लेते हैं। फलाहार तो एकादशी करते ही हैं, लेकिन वो कभी कभी जलहार भी कर लेते हैं, और कभी नवाह पारायण कर लेते हैं मानस का। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा तो उनका चलता ही है, गीता जी का पाठ तो उनका चलता ही है। तो इसमें उनके माता पिता, उनके दादा दादी की भी तपस्या है। घर में कोई भक्त का जन्म हो, किसी संत का जन्म हो, तो उसमें उनके माता पिता, उनके दादा दादी का स्वधर्म पालन, उनकी भक्ति और उनकी तपस्या है कि घर में कोई भक्त जन्म ले। अब ये जरूरी नहीं है कि वो भक्त अंधा हो, सूरदास के समान, बहरा हो, गूंगा हो, लूल्हा लंगड़ा हो। भक्त तो भक्त होता है, शरीर चाहे जैसा भी हो उसका, लेकिन वो जिस स्थिति में भी रहता है वो भक्ति करता है। ठीक ऐसे ही अभी वर्तमान में अपने जितने भी भक्तगण हैं और उनके यहाँ जो बालकों का या बालिकाओं का जन्म हो रहा है, तो वो देखने को मिल रहा है कि वो भक्ति भाव से ओतप्रोत है।
जैसे सूरत से रविचंद जी हैं, करुणाबाई, उनकी पोती जो बहुत छोटी है अभी, लेकिन वो अभी से ही उसमें भक्ति भाव के संस्कार हैं। उसके दादा दादी, उनके माता पिता के संस्कार, जिसके कारण से वह खेलती भी है तो उसकी विचित्र लीलाएं होती हैं। और जो हमेशा आप लोगों के बीच में ही रहती है, धनबाद से विजय जी और सुशीला बाई की जो पोती है राधिका, उसे कोई सिखाता नहीं है, कोई बताता नहीं है। वो भक्ति के संस्कार पूर्व जन्म के समय आने पर अपने आप प्रकट होते रहते हैं और वह बड़ी दिव्य लीलाएं करती हैं। तो बच्चों में संस्कार है क्योंकि उस समय वे निश्चल हैं, निर्विकार हैं, निर्द्वंद हैं। अब ऊपर से आप मिट्टी डाल देते हैं तो वो संस्कार दब जाते हैं, अतः मिट्टी ना डाल करके और उसे सुंदर खाद देते रहें कि वो फसल आपकी आगे बढ़े। आपके घर में, आपके घर में ही कोई मीरा बने, आपके घर में ही कोई राधा बने, आपके घर में ही कोई सीता बने, आपके घर में ही कोई श्रुत कीर्ति, मांडवी और उर्मिला बने, आपके घर में कोई सावित्री बने, आपके घर में ही कोई भरत, कोई शत्रुघ्न, कोई लक्ष्मण, आपके घर में ही कोई सिद्ध संत बने, सुखदेव जी के समान, कोई प्रहलाद बने, कोई ध्रुव बने, जो अपने साथ साथ आप सबका भी उद्धार करने वाला हो, सबका उद्धारक बन जाए। उसके लिए प्रयत्न आपको भी करना पड़ेगा। केवल कन्हैया के कपड़े पहना देने से ही नहीं होगा, आपको भी वसुदेव और देवकी बनना पड़ेगा, आपको भी नंद और जशोदा बनना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण केवल नंद और जशोदा के पास ही क्यों गए? क्योंकि उनका जीवन केवल गाय के लिए है। जिनके घर में लाखों गायें हो, जो गोकुल के महाराज हैं, इतनी केवल गायों के कारण से वो महाराज कहलाते हैं। सारे ग्वाले उन्हें गोकुल का राजा कहते हैं। गायों के बीच में ही रहना, गायों की सेवा करना, तो उन गायों की सेवा का फल है कि भगवान का बाल लीला का सुख, भगवान का लालन पालन करने का सौभाग्य नंद बाबा और जशोदा मैया को प्राप्त हुआ। तो गाय भगवान दे सकती है, तो गाय हमें भक्त क्यों नहीं दे सकती? गाय हमें संत क्यों नहीं दे सकती? अर्थात हमारे घर में भक्त क्यों नहीं आ सकते, संत क्यों नहीं आ सकते, दिव्य आत्मा क्यों नहीं आ सकती? अर्थात अवश्य आ सकती है। लेकिन हम गाय के लिए जीवन कहाँ जीते हैं? हमें तो अपने परिवार और बाल बच्चों के लिए जीवन जीने से फुर्सत नहीं है, तो हम गुरु और गाय के लिए जीवन कब जिएंगे? औपचारिकता करने के लिए हम गुरु के पास चले जाते हैं 7 दिनों के लिए, 8 दिनों के लिए। औपचारिकता करने के लिए हम गुरु को अपने घर बुला लेते हैं, कोई 1 दिन के लिए, कोई 2 दिन के लिए, कोई 1 सप्ताह के लिए। लेकिन हमें गुरु के सिद्धांत से, गो सेवा से लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको भगवान नहीं चाहिए। हमको तो हमारा परिवार सुख रहे, परिवार में सब सुखी रहे, बच्चों की शादियां हो जाए, बच्चों के बढ़िया सर्विस लग जाए, उनका व्यापार बढ़िया चले, सब निरोगी रहें, बस हमको इसी में ही सुख है। हमें बस इतना ही चाहिए। हमें ना गाय से लेना देना है, ना भगवान से लेना देना है। तो फिर हमारे घर में कोई संत कैसे जन्म लेंगे? हमारे घर में कोई भक्त कैसे जन्म लेंगे? हमारे घर में तो फिर वैसे बाल बच्चे जन्म लेंगे जो कहेंगे बुढ़ापे में कि जाओ अब आश्रम में जाओ, या वृद्धावस्थ आश्रम में जाओ, और या भाई भाई में संपत्ति में लड़ाई झगड़ा होगा, बंटवारा हो जाएगा। अब माता पिता को सोचना पड़ेगा कि हम किस भाई के साथ में रहें, क्योंकि हमने भगवान के लिए जीवन नहीं जिया, गुरु और गाय के लिए जीवन नहीं जिया, हमने धृतराष्ट्र के समान जीवन जिया है, गांधारी के समान जीवन जिया है, जो दुर्योधन जैसे बाल बच्चों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिस दुर्योधन ने पूरे परिवार का सर्वनाश करा दिया, संपत्ति के लिए, राज्य के लिए,
जिसने धर्मात्मा भाइयों का भी तिरस्कार करके उन्हें घर से निकलवा दिया, परिवार के टुकड़े कर दिए। आज अगर आप देखें अपने परिवार से ही, तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आप किस जगह खड़े हुए हैं। भाई भाई में संपत्ति के लिए झगड़ा, पति पत्नी में तलाक, माता पिता की सेवा आज अपवाद घरों में रह गई है। आज के तो माता पिता कहने लगे हैं कि गुरुजी हम तो बस घर में चुपचाप रहते हैं, बेटे बहुओं को जो करना हो करे। तो हम बोलते हैं कि अब बोलने का समय है ही नहीं, अगर आप बोलेंगे तो आपके कोई सुनेगा भी नहीं, इसलिए आप चुपचाप रहना ही पड़ेगा, जबरदस्ती रहना पड़ेगा। क्योंकि कोई सुनने वाला है ही नहीं, अब वो समय चला गया। क्योंकि आप भगवान के लिए जीवन नहीं जिए, आप गुरु के लिए जीवन नहीं जिए। भगवान के लिए जीवन जीते हैं राजा जनक, गुरु के लिए जीवन जीते हैं राजा जनक, तो उनके बाल बच्चे उनका कहना कर सुनते हैं, मानते हैं। उनकी पुत्रियां उनका आदर्श बनती हैं, उनका नाम रोशन कर दिया। सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, इन 4 पुत्रियों ने आज राजा जनक का मस्तक ऊंचा कर दिया। ऐसा दिव्य जीवन जिया। राजा जनक जीवन जीते हैं अपने गुरु अष्टावक्र जी के लिए, और गुरु के लिए जीवन जीने में ही उनके बाल बच्चे उनके लिए जीवन जीने लगते हैं, उनके गुरु के लिए जीवन जीने लगते हैं और दिव्य आदर्श प्रस्तुत कर देते हैं। माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, ये सब भगवान के लिए जीवन जीती हैं। कोई गाय के लिए जीवन जी रहा है, कोई भगवान के लिए जीवन जी रहा है, कोई गुरु के लिए जीवन जी रहा है, वो एक ही है। तो भगवान श्री कृष्ण के इस अवतरण दिवस पर भगवान ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं, सर्वप्रथम गो की सेवा की शिक्षा दी और स्वयं करके दिखाया। भगवान ने केवल कह करके नहीं दिखाया कि मंच पर बैठ करके और कह दिया कि गाय की सेवा करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गायों को चराया है, गायों का दूध दुहा है, सर्दी गर्मी वर्षा को सहन करते हुए 12 वर्ष तक बिना जूते चप्पल के जंगलों में जा जा करके गायें चराई है। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का छाछ, गाय का मक्खन स्वयं खाया और चोरी कर करके अपने ग्वाल वालों को खिलाया। अब स्वयं जब करके दिखा दिया तो अब कहने की क्या आवश्यकता है? ये तो समझने की आवश्यकता है कि जिसके भगवान, जिसके इष्ट गायों को चरा रहे हैं, दूध दही घी खा रहे हैं, और वो चाय पी रहा है, कॉफी पी रहा है, शराब पी रहा है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू खा पी रहा है, और गाय का तो इसको अता पता भी नहीं है कि देशी और जर्सी में अंतर क्या है, तो वो कैसा भगवान श्री कृष्ण का भक्त है? वो ये विचारणीय विषय है। उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने धर्म रक्षा की, धर्म के लिए युद्ध किया, दुरात्मा कंस का वध किया जो उनके मामा हैं, और स्वयं महात्मा अर्जुन से उनके पितामह, उनके गुरुजन, उनके भाई बांधवों का वध कराया और यह शिक्षा दी कि यदि हमारे माता पिता भाई बांधव पापात्मा हैं, अधर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, धर्म को नहीं मानने वाले, तो या तो उनका परित्याग करो या उनके साथ धर्म युद्ध करो, उनकी हाँ में हाँ मत मिलाओ। पिता चोर है तो उनकी चोरी में सहयोग मत करो, वहां पर धर्म की बात बताओ, या उनका तिरस्कार करो कि आप गलत कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे महात्मा भरत ने केकई का परित्याग किया, तो या तो आप परित्याग करें तो इसलिए परित्याग करें कि वे पापात्मा है, अधर्मी है, और नहीं तो उनके साथ धर्म युद्ध लड़े, जैसे भक्त प्रहलाद ने धर्म युद्ध किया है, जैसे मां मंदोदरी ने रावण के साथ रह के धर्म युद्ध किया है। ऐसे आपको धर्म युद्ध करना होगा, ये भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। और उसके उपरांत भगवान ने दिव्य अमृत श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। पिछले वर्ष से ही हमने गीता जी प्रारंभ की है। आप लोगों को गीता जी पढ़ना
और गीता जी पर मनन चिंतन करना, ये सब बताया था। गीता हृदय भगवान का आदि का गायन किया था। भगवान की अमृत वाणी है गीता जी, उसमें सब प्रकार की साधनाओं का वर्णन है। और इतना भी कहा था कि जिसके हाथ में गीता वह सारे जग में जीता, अर्थात जो गीता जी का पाठ करेगा उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। वह कभी अग्नि से जल करके नहीं मर सकता है, उसे कोई जल में डुबो करके नहीं मार सकता, कोई अस्त्र शस्त्र से उसे मार नहीं सकता। उसका अकाल मृत्यु योग भी होगा तो वो टल जाएगा। तो अब इतना सब कुछ बताए जाने के उपरांत भी कौन कौन गीता जी का पाठ करता है? कहा था कि कोई 18 अध्याय न कर सके तो एक अध्याय का पाठ करे, कोई एक अध्याय का पाठ न कर सके तो 5 श्लोकों का पाठ करे। मैंने तो पूछा नहीं कि कौन कौन पाठ करता है इतने दिनों से। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग लिख करके भेजें कि हम लोग गीता जी का पाठ करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी दी, गाय की सेवा दी, तो ना हमें गाय की सेवा से लेना देना है, ना हमें गीता जी से लेना देना है। बस गुरु जी का सत्संग हमें ऑनलाइन मिल जाए, आधा घंटा 1 घंटा, उसकी प्रतीक्षा रहती है। गुरु आश्रम में गुरु पूर्णिमा पर चलें, उसकी प्रतीक्षा रहती है। गुरु जी घर पे आ जाएं, बस बढ़िया बढ़िया बना दे खिला दें, बस उसी की प्रतीक्षा रहती है। ना हमें गाय से लेना देना है और ना हमें गीता जी से लेना देना है। हम छोड़ना कुछ भी नहीं चाहते, हम अपना वैसा ही जीवन जीना चाहते हैं और प्राप्त हम सब कुछ करना चाहते हैं। जो कुछ त्याग करता है उसे कुछ प्राप्त होता है, जो सब कुछ त्याग करता है उसे सब कुछ प्राप्त होता है। जो कुछ भी त्याग नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए गीता जी में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपना मन मुझे दे दो। अपना धन नहीं दे सकते, अपना तन नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, अपना मन ही मुझे दे दो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो, मुझे नमस्कार करो। मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो भगवान ने तो अपना एक ही चेला बनाया, भगवान का एक ही शिष्य है अर्जुन। भगवान ने फिर किसी को शिष्य नहीं बनाया। उनके भक्त हैं, गोपियां भक्त हैं, उद्धव जी भक्त हैं, लेकिन शिष्य और कोई नहीं है। शिष्य केवल एक ही बनाया भगवान ने। तो भगवान कितना सोच विचार के अपना एक ही शिष्य बना रहे हैं। सुखदेव जी ने केवल अपना एक ही शिष्य बनाया, परीक्षित को। तो मैंने भी सोचा कि ज्यादा शिष्यों के झमेले में क्यों पड़ना, ज्यादा बना करके क्या करना जब कोई भगवान के लिए नहीं जीवन जीता है। एक ही शिष्य है अर्जुन और भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। एक ही शिष्य है परीक्षित, जो भगवान सुखदेव जी की आज्ञा में चल करके मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो धर्म के लिए जीवन जीते हैं। वो गुरु और गाय के लिए जीवन जीते हैं। आप देखिए, महात्मा अर्जुन गाय के लिए जीवन जीते हैं। विराट नगर में गायों की रक्षा के लिए अकेले कौरवों से युद्ध किया उन्होंने, और गुरु के लिए जीवन जीते हैं। भगवान श्री कृष्ण को गुरु बनाया, तो गुरु के लिए उनकी आज्ञा पालन करते हुए उन्होंने युद्ध में पितामह भीष्म का वध कर दिया, बाण चला करके घायल करके गिरा दिया उन्हें। और न जाने कितने लोगों का उन्होंने वध किया जो स्वजन भाई बांधव कहे जाते थे। गुरु की आज्ञा पालन किया उन्होंने, गुरु की प्रशंसा के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे समर्पित भक्त को गीता जी दी। इसीलिए भगवान ने अंतिम में कहा है, जो तपस्वी ना हो, जो जिज्ञासु ना हो, जो भक्त ना हो, उनके सामने गीता जी नहीं सुनाना चाहिए। मैंने 4 वर्ष आप लोगों को गीता जी नहीं सुनाई। मुझे पहले पता तो चले कि आप भगवान के लिए जीवन जीते हैं कि नहीं जीते हैं, आप तपस्वी हैं कि नहीं है, आप भक्त हैं कि नहीं है। जब 4 वर्ष तक अच्छी प्रकार से देखा कि नहीं भक्त हैं,
कुछ अंश में भक्त हैं। तपस्या पूर्ण जीवन तो नहीं है आपका। दिन भर आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार खाते पीते रहते हैं, तो तपस्या पूर्ण जीवन तो नहीं है आपका। ना आपसे सर्दी सहन होती है, ना गर्मी सहन होती है, ना भूख सहन होती है, ना प्यास सहन होती है, ना आपसे नींद सहन होती है, ना आपसे काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष कुछ भी सहन नहीं होता। जो सहन ही नहीं कर सकता तो वो तपस्वी कैसे कहलाएगा। न सास को बहू की बातें सहन होती है, न बहू को सास की बातें सहन होती है, न पत्नी को पति की बातें सहन होती है, न पति को पत्नी एक दूसरे की बात सहन नहीं होती, न माता पिता को बाल बच्चे की और न बाल बच्चों को माता पिता की बातें सहन होती है। तो आप तपस्वी कैसे हैं। तो तपस्वी तो नहीं है आप। ना आप पे तप है, ना आप पे ध्यान है, आप ध्यान भी नहीं करते हैं। आप भक्त हैं कुछ अंश में, क्योंकि आपके पास एक ही है कि आपको गुरु अच्छे लगते हैं, बस आपको सदगुरु अच्छे लगते हैं। तो इसलिए आपके पास में केवल एक ही यह तत्व है कि आप ना जपी हैं, ना तपी हैं, ना ध्यानी हैं, ना योगी हैं, ना और अन्य गुण हैं। आप भक्त हैं, और आप ऐसे भक्त हैं कि बस आपको गुरु अच्छे लगते हैं। अब वो क्यों अच्छे लगते हैं, वो भी मैंने देखा कि भाई मैं आपके अनुसार चलता हूँ इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। जब मैं धर्म की बातें बताऊं, सत्य बातें बताऊं, कड़वी बातें बताऊं, और तब भी अच्छा लगे, तब तो माना जाएगा कि आप भक्त हैं। तो पूर्ण भक्त हैं। अभी तो आप अधूरे भक्त हैं। जब राजा बलि को बता दिया भगवान वामन ने, उनके गुरु जी ने, शुक्राचार्य जी ने, कि ये जो वामन है ये साक्षात भगवान ही है, और तुमसे सब कुछ लेने के लिए आया है, तुम्हारा हरण करने के लिए आया है संपत्ति का। तो गुरु के द्वारा ऐसे बताए जाने पर भी उनके मन में महाराज बलि के मन में दुर्भावना नहीं आई। भगवान ने विराट स्वरूप धारण करके सब कुछ ले भी लिया और पाताल लोक में भेज दिया, फिर भी दुर्भावना नहीं आई। इसको कहते हैं भक्त। वसुदेव और देवकी को आकाशवाणी हुई कि आपका 8वां पुत्र भगवान होगा, साक्षात नारायण होगा। पर यह नहीं कहा था कि तुम्हारे 6 पुत्र 7 पुत्र काल के गाल में चले जाएंगे। पर फिर भी 6 पुत्र काल के गाल में चले गए, पर भगवान के प्रति दुर्भावना नहीं आई कि ये कैसा भगवान अपने आने के पहले 6 पुत्रों को ले लिया। और ये भी दुर्भावना नहीं आई कि भगवान आ भी गए तो भी 12 वर्ष तक गोकुल चले गए, तब भी उनके मन में दुर्भावना नहीं आई। इसको कहते हैं भक्त। जो गुरु को अपने अनुसार चले वो भक्त नहीं है, जो गुरु के अनुसार चले वही भक्त है। जो भगवान के अनुसार चले वही भक्त है। यही तो भगवान कह रहे हैं कि अपना मन मुझे दे दो। मेरे मन से बहुत चल लिए, अब मेरे मन से तो चल के देखो, तभी तो तुम्हारा उद्धार करूंगा। मन से चलते रहोगे तो उद्धार कैसे करूंगा। अरे गुरु अच्छे लग रहे हैं, भगवान अच्छे लग रहे हैं, उनकी छवि देख ली, पूजा आरती कर ली, और फिर अपने उसी मन के अनुसार चलने लगे, तो आपका मन का उद्धार होगा क्या। मन का उद्धार तो तभी होगा जब आप मन को देंगे। अरे वस्त्रों की सफाई तो तभी होगी जब आप धोबी को देंगे। अब धोबी उसको लेगा, कूटेगा, रगड़ेगा साबुन में गर्म जल में डाल करके, तब तो उसका मेल दूर होगा। आप अपने वस्त्र को गुरु को देंगे, दर्जी को देंगे, तभी तो काट पीट करके आपके अनुरूप बना करके देगा। तो वैसे ही जब आप अपने मन को दे देंगे, अर्थात अपने मन से चलना छोड़ के गुरु के मन से चलेंगे, तब तो वो आपके मन को पवित्र करेगा, शुद्ध करेगा, निर्मल करेगा। आप अपने मन के अनुसार चलते रहेंगे तो फिर वो क्या करेगा। और ये श्रद्धा का विषय है, वो जबरदस्ती तो आपसे करेगा नहीं। अब भगवान ने मन मांगा और अर्जुन मन न दे, तो भगवान जबरदस्ती लेने वाले थोड़े हैं। ये गीता जी के माध्यम से भगवान ने उपदेश दिया। गाय की सेवा, धर्म की रक्षा और गीता जी का ज्ञान, यही देने के लिए मानो भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। तो आज यदि आप भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस मना रहे हैं, जन्मोत्सव को मना रहे हैं, तो ये 3 बातों को आपको जीवन में तो उतारना ही पड़ेगा। तभी जाकर के आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर पाएंगे,
तभी जाकर के आप भगवान श्री कृष्ण के असली भक्त कहे जाएंगे। अन्यथा भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो कोई और वो उसके पास उसके जीवन में गाय ना हो, तो वो कैसा भगवान का भक्त है? जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो और उसके जीवन में प्रेम ना हो, वो कैसा भगवान श्री कृष्ण का भक्त है? जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो और उसके जीवन में गीता जी ना हो, गीता जी के सिद्धांत ना हो, तो कैसा भगवान श्री कृष्ण का भक्त है? अब कोई रावण का उपासक है और उसके पास क्रोध हो, अहंकार हो, तब तो माना जाएगा कि ये रावण का भगत है। जिसमें राक्षसपना हो, जो क्रोधी हो, जो लोभी हो, जो द्वेषी हो, जो अधर्म के मार्ग पर चलने वाला हो, जो पापात्मा हो, तभी तो कहेंगे कि अरे तो रावण का भगत लग रहा है, पूरा रावण जैसे ही आचरण है इसका। तो वैसे ही कोई भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो तो उसके जीवन में गाय होना चाहिए, उसके जीवन में धर्म होना चाहिए, उसके जीवन में प्रेम होना चाहिए, उसके जीवन में गीता जी होना चाहिए, तब तो उसे माना जाए कि भगवान श्री कृष्ण का भक्त है। और गुरु कोई कथावाचक नहीं होता जो आपके अनुसार मुंह मीठी बात बोल दे। गुरु तो भगवान का प्रतिनिधि होता है। इसीलिए कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। वो सत्य वचन कहता है, धर्म के वचन कहता है, वो भगवान के वचन कहता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो यही कहा। भगवान श्री कृष्ण तो महात्मा अर्जुन को यहाँ तक कहते हैं कि तू पंडित बन रहा है, अशोचान वशोचस्तम प्रज्ञावादांच भाषे गतासुर नानुशोचन्ति पंडिता। तुम पंडितों से बातें कर रहे हो और ज्ञान भी दे रहे हो, मुझे ही ज्ञान दे रहे हो, और पंडित के समान बन रहे हो और रो भी रहे हो, मोह भी कर रहे हो। ये कैसा तुम्हारा ज्ञान है? अरे नपुंसक मत बनो। नपुंसक मतलब हिजड़ा होता है। भगवान ने हिजड़ा कह दिया महात्मा अर्जुन को कि तुम हिजड़े बन रहे हो, हृदय की तुच्छ दुर्बलताओं को त्यागो, ये नपुंसकता तुम में शोभा नहीं देती। तो गुरु तो यहाँ तक कहता है। महात्मा अर्जुन का समर्पण ऐसा है कि भगवान उनके समर्पण को देख करके यहाँ तक कहते हैं कि तुम हिजड़े बन गए हो युद्ध के मैदान में आकर के। तो भगवान की बातें सत्य हैं, कठोर हैं, लेकिन जीवन को बदल देने वाली है। भगवान ने 6 अध्याय में कहा है उद्धरिदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। हे अर्जुन, अपने मन का उद्धार कर लो, क्योंकि तुम्हारा मन का उद्धार कोई नहीं करेगा। न माँ करने आएगी, न पिता करने आएंगे, न पत्नी करने आएगी, न पति करने आएगा, न बाल बच्चे करेंगे। अपने मन का उद्धार, अपना उद्धार तो स्वयं ही कर पाओगे। गुरु से मार्गदर्शन लो और अपने मन का उद्धार कर लो। जिसने अपना मन का उद्धार किया है वास्तव में वही अपना सच्चा मित्र है। जिसने अपने मन का उद्धार नहीं किया वो अपना शत्रु है। वो संसार में उसका शत्रु और कोई नहीं, वो स्वयं अपना शत्रु है। क्योंकि हमने स्वयं ही अपने आप को गड्ढे में गिराया है और हम स्वयं ही उससे निकल सकते हैं। इसमें सदगुरु का सहारा होता है। वो मार्ग बताता है कि अपने मन का उद्धार कैसे करें। शरीर, माता पिता भाई बांधव आपके शरीर की रक्षा करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, भोजन देंगे, वस्त्र देंगे, मकान देंगे, गाड़ी देंगे, पैसा देंगे, सुख सुविधा देंगे, लेकिन आपके मन का उद्धारक नहीं बन सकते हो। डॉक्टर भी आपका मन का उद्धारक नहीं बन सकता, वो स्वयं भी मन का रोगी है। डिप्रेशन की इसीलिए आज तक कोई दवा नहीं बनी। स्वयं डॉक्टर भी डिप्रेशन में रहता है। तो मन का उपचार तो सदगुरु के पास में ही है, भगवान के पास में ही है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अपना उद्धार कर लो। तो कैसे उद्धार कर ले? प्रेम से उद्धार कर लो, गाय की सेवा से उद्धार कर लो, गुरु की सेवा से अपना उद्धार कर लो, गीता जी से अपना उद्धार कर लो। इनमें से कुछ तो ग्रहण करो। गुरु, गीता, गाय, प्रेम, कोई तो अपने जीवन में एक को स्वीकार करो। एक को स्वीकार करते ही जो अन्य तत्व हैं वो अपने आप अपने पास आने लग जाएंगे। एक को स्वीकार करते ही जो अन्य तत्व हैं वो अपने आप अपने पास आ जाएंगे। लेकिन जब तक एक को भी स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर कोई कैसे आएगा अन्य तत्व?
तो इसलिए इस जन्मोत्सव पर भगवान का यह संदेश कटु संदेश है, क्योंकि भगवान श्री राम जो संदेश देते हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, तो भगवान श्री राम का जो संदेश है वो मधुर संदेश है। भगवान श्री कृष्ण का मधुर संदेश तो है, लेकिन उसमें कटु सत्य भी छिपा हुआ है, क्योंकि वो कलयुग की स्थिति को जान रहे हैं। इसलिए शिष्य की कमजोरी को, उसके शील संकोच को भी वो जान रहे हैं। इसलिए भगवान सत्य के साथ साथ में कटु वचन भी कहते हैं, अर्थात कटु सत्य कहते हैं, और उसे आपको सुन करके, समझ करके और जीवन में धारण तो करना ही होगा। आज भारतवर्ष में जगह जगह पर भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। लोग 12 बजे तक, 1 बजे तक उत्सव मनाते हैं, बधाइयां होती हैं, अगले दिन तक भी मनाते रहते हैं। आज श्री कृष्ण की भक्ति से ये पूरा भारतवर्ष शराबोर हो गया। वृंदावन में, ब्रज मंडल में, 84 कोस के ब्रज मंडल में आज घर घर में उत्सव मनाया जा रहा होगा, मानो आज ही पुनः भगवान का अवतरण हो जाए, ऐसा वहां का दिव्य वातावरण होगा। हमारे मन में भी भगवान का अवतार हो, हमारी बुद्धि में भगवान का अवतार। अरे भगवान नहीं तो कम से कम भगवान की भक्ति का ही अवतार हो जाए, भगवान की के प्रेम का अवतार हो जाए, हमारे मन में ही भगवान के दिव्य सिद्धांतों का, भगवान के दिव्य ज्ञान का अवतार हो जाए, तो हमारे लिए वही जन्मोत्सव होगा। पूर्ण जन्मोत्सव हमारा मानो तभी होगा। तो उसी प्रार्थना के साथ में एक दिव्य भजन छोटा सा प्रस्तुत करते हैं, और फिर उसके उपरांत आश्रम में जो भजन चल रहा है उस भजन में आप लोग सम्मिलित होंगे, और फिर हम लोग ऑनलाइन कार्यक्रम को फिर यहीं पर स्थगित कर देंगे, क्योंकि सभी अपने अपने स्थानों पर जागरण करते हैं, अपने अपने स्थानों पर भजन करते हैं, तो वे वहीं से ही अपने अपने स्थानों पर भजन आदि करेंगे। तो भगवान का आवाहन करें इस भजन के माध्यम से और प्रार्थना के साथ में। आओ नंदे नंदना, आओ मन मोहना, आओ नंदे नंदना, आओ मन मोहना, गोपी जन प्राण धन राधा और चंदना, गोपी जन प्राण धन राधा और चंदना, आओ नंदे नंदना, आओ मन मोहना, आओ नंदे नंदना। कैसे तुम द्वारिका में द्रौपदी की तेरे सुनी, कैसे तुम द्वारिका में द्रौपदी की तेरे सुनी, कैसे गजराज काज, कैसे गजराज काज, नंगे पाँव धाये हो, आओ नंदे नंदना, आओ मन मोहना, आओ नंदे नंदना। कैसे तुम गणिका के अवगुण विवारे नाथ, कैसे तुम गणिका के अवगुण निवारे नाथ, कैसे तुम भी लेने के, कैसे तुम भी लेने के जोठे बेर खाए हो, आओ नंदे नंदना, आओ मन मोहना, आओ नंदे नंदना। कैसे तुम भारत में भीष्म को प्रण रख्यो, कैसे तुम भारत में भीष्म को प्रण रख्यो, कैसे तुम वसुदेव जी के, कैसे तुम वसुदेव जी के बंधन छुड़ाए हो,
आओ नंदे नंदना, आओ मन मोहना, आओ नंदे नंदना। करुणा निधान श्याम, मेरी बेर मूंदे कान। करुणा निधान श्याम, मेरी बेर मूंदे कान। अशरण शरण श्याम, अशरण शरण श्याम। सुर मन भाए हो, आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना। गोपी जन प्राण धन, गोपी जन प्राण धन, राधा और चंदना। गोपी जन प्राण धन, राधा और चंदना। आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, आओ नंद नंदना, आओ नंद नंदना। अमृत बाल ग्रुप से जुड़े हुए अपने जितने भी बालक गण हैं, बालिकाएं हैं, आज बड़ी दिव्य दिव्य झांकियां बनाई हैं उन लोगों ने। कोई गायन कर रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई सजा हुआ है। तो ये सब अपनी बाल मंडली है, ग्वाल बाल मंडली। ये सभी निश्चल हैं, निर्दोष हैं। इन सब की भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, समर्पण भाव दिव्य से दिव्यतर हो, खूब बढ़े। और उनके माता पिता, दादा दादी जो गुरुदेव के भक्त हैं, उन लोग के भी श्रद्धा, प्रेम, भक्ति खूब बढ़े। ऐसी शुभकामनाएं, बधाई। और सभी भक्तों को पुनः पुनः बारंबार आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। जिन लोगों ने भी ग्रुप पर आज या कल में अपने बाल बच्चों को एक दिव्य झांकी के रूप में सजा करके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा है, जो नहीं भी भेज पाए हैं लेकिन सजाए हैं, उन सभी भक्तों को भी, उन बालक बालिकाओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आशीर्वाद। सबका नाम तो यहाँ पर लिया नहीं गया क्योंकि नाम बहुत सारे हैं, तो सबका नाम मैं जानता भी नहीं अभी उन सभी बच्चों का। लेकिन जिन लोगों ने भी भेजा है छोटे छोटे बच्चों का, अमृत बाल ग्रुप पर जो प्रतिदिन भेजा करते हैं, एक तो सोहम अपना प्रति सप्ताह में भजन भेजते हैं। तो आज दादी माँ का मैसेज आया था कि कन्हैया बनाने का तो बहुत शौक है, लेकिन वस्त्र पहनाती हूँ तो उसे चुभता है सजाने में, शरीर थोड़ा अस्वस्थ है, उसे थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो तो अपना ऐसे ही कन्हैया पहले से ही है, सजाने की क्या जरूरत है। भगवान तो ऐसे ही वन में विचरण करते थे, धूल में सब मिल जाता था, उनका तो श्रृंगार सहज ही होता था। और अहमदाबाद से एक बालक जुड़ता है गुजरात से, वह प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है। उसके दादाजी भाग्यधाम आश्रम में रहते हैं, सेवा करते हैं। छगन भाई, छगन भाई का बेटा सुनील, सुनील का वो बालक है, वो गुजराती में ही बोलता है, गुरुदेव गुरुजी आज मैंने हनुमान चालीसा नो पाठ करे ना क्यों। और बड़े प्रेम से वो पाठ करता है। तो वो प्रतिदिन पाठ करके भेजता है, उसे भी बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद। और सोनथाले जी का पोता अपनी तोतली भाषा में रोज मैसेज भेजता है कि गुरुजी आज मैंने जल चढ़ाया, टीका लगाया। जिस दिन भूल जाएगा तो उस दिन कहेगा कि आज मैंने नहीं किया। और जब मैं उसको हरिओम हरिओम भेजता हूँ तो कहते हैं कि गुरुजी आप तो केवल हरिओम से ही काम चला देते और तो कुछ बोलते ही नहीं है। पहले मुझे आपसे डर लगता था आपसे बात करने में, अब तो मैं बात कर सकता हूँ, मुझसे बात कीजिए। तो ये भक्ति, बालकों में भक्ति बढ़ रही है, धर्म के प्रति, आस्था के प्रति, और भगवान के प्रति, गुरु के प्रति। तो बहुत अच्छा लगता है कि संत की खेती भक्ति होते हैं। जब नई फसल प्रकट होती है
तो जैसे किसान को अच्छा लगता है, वैसे ही सदगुरु को, संत को भी अच्छा लगता है। धनबाद में सराय ढेला नाम की जगह है, जहाँ से मदन लाल जी के पोते का वह पुत्र है, जो आज सजाया था, उन लोगों ने उनकी भी झांकी दी है। जब उनके यहाँ प्रसाद पाने के लिए गया, तो उस समय वो विद्यालय गया हुआ था। उसे पता चला आज गुरुजी आने वाले हैं हमारे घर पे प्रसाद पाने के लिए, तो सुबह से ही बड़ा उमंग में था। जब विद्यालय गया तो वहां पर जाकर के खूब रो रहा है, चिल्ला रहा है, मेरे गुरुजी घर आ रहे हैं, मेरे गुरुजी। टीचर को परेशान होकर घर फोन करना पड़ा कि भाई आपके कौन गुरुजी आ रहे हैं, इसको लेकर के जाओ, ये तो पढ़ भी नहीं रहा है और रो रहा है। और तब तक तो मैं प्रसाद पा करके गोविंदपुर में जो अपना सत्संग भवन है वहां चला गया था। तो उसको वहीं पर लाना पड़ा। अभी वो बालक 5 वर्ष का, 6 वर्ष का होगा, छोटा सा। लेकिन जब तक वो आया नहीं तब तक वो रोता ही रहा। वहां आया, देख लिया, दर्शन कर लिया, तब संतोष करके तब घर गया। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चों में ऐसी ऐसी भक्ति है, दिव्य भक्ति है। और आज वर्तमान में ये देखने को मिलता है कि जितने भी अ, माताओं बहनों की डिलीवरियां हो रही हैं, सब ऑपरेशन से हो रही हैं। कुछ तो डॉक्टर डरा देते हैं, और कुछ उनमें दर्द को सहने की सहन शक्ति कम हो गई। तो अभी विजय जी और सुशीला बाई की दूसरी बहू है प्रिया, जिसका नाम है। तो मैं देखा करता हूँ कि गुरुदेव अपने भक्तों को, किसी को गीता जी का पाठ दे देते हैं, किसी को रामचरितमानस का पाठ दे देते हैं। तो जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई तो मैंने उसे रामचरितमानस का पाठ दिया कि तुम रोज 5 दोहे का पाठ करोगे। और जब भी कभी वहां आता जाता था आराधिका के पास में, और या फोन आदि पर भी बात होती थी, तो मैं उससे यही पूछता था प्रिया से कि तुम पाठ कर रही हो या नहीं। तो पाठ उसने बड़ी श्रद्धा के साथ में किया। और अभी कुछ दिन पहले ही उसकी डिलीवरी हुई है। उसके घर में एक बालिका का ही जन्म हुआ है, लेकिन वो सामान्य डिलीवरी हुई। तो इतने दिनों के बाद मुझे सुनने को मिला है कि किसी के यहाँ पे सामान्य डिलीवरी हुई है। अन्यथा जहां सुनता था, देखता था, ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन, बिना ऑपरेशन के बच्चे ही नहीं हो रहे। इतने दिनों के बाद सुनने को मिला, पर अभी तक उसे बताया नहीं था। आज सत्संग के माध्यम से उसे या उसके परिवार को या आप सबको बता रहा हूँ। ये गीता जी की महिमा है, ये रामायण की महिमा है कि सामान्य डिलीवरी से और माँ और बालक दोनों स्वस्थ हैं, बच्चा भी स्वस्थ है, अर्थात जो बालिका हुई है वह भी स्वस्थ है। इतना होने के बाद भी हम गीता जी से क्यों न जुड़े, हम मानस से अर्थात रामचरित मानस से क्यों न जुड़े। श्रद्धा प्रेम के साथ में आप पाठ करें तो अनहोनी भी होनी में बदल जाती है। जो असंभव है वह भी संभव हो सकता है। तो सभी भक्तों को पुनः पुनः बारंबार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आशीर्वाद आशीर्वाद। और अब हम लोग आगे आश्रम में जो भजन आदि हो रहा है उससे जुड़ेंगे, और कुछ देर के उपरांत फिर जूम को बंद कर दिया जाएगा। आप लोग अपने घरों में उत्सव मनाइएगा। आगे जो हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम होंगे उसकी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। हम लोग अब यहाँ से पंजाब के लिए निकलेंगे। 2-3 वर्षों से पंजाब गए नहीं है, लुधियाना जहाँ प्रतिवर्ष जाते थे। वहां से जब भी सत्संग होगा तो उसे ऑनलाइन भी किया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को भी लाभ प्राप्त हो। लेकिन जिन बातों को बताया है उसे आप जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। हरिओम। सभी भक्तों को पुनः आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। अब आश्रम से लाइव दिखाएं।
प्रिंस बोलिए श्री कृष्ण चंद्रानंद। आवाज आ रही है ना? बंद कर दो। मन मोहन मूरत तेरी प्रभु, मन मोहन मूरत तेरी प्रभु। मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं। मन मोहन मूरत तेरी प्रभु, मन मोहन मूरत तेरी प्रभु। काशी मथुरा वृंदावन में या अवधपुरी की गलियन में, काशी मथुरा वृंदावन में या अवधपुरी की गलियन में, या अवधपुरी की गलियन में। गंगा यमुना सरयू तट पर, गंगा यमुना सरयू तट पर। हमें दर्शन दोगे कहीं ना कहीं, हमें दर्शन दोगे कहीं ना कहीं। मन मोहन मूरत तेरी प्रभु, मन मोहन मूरत तेरी प्रभु। मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं। मन मोहन मूरत तेरी प्रभु। घर बार को छोड़ सन्यासी हुए, सबको परित्याग उदासी हुए। घर बार को छोड़ सन्यासी हुए, सबको परित्याग उदासी हुए। सब को परित्याग उदासी हुए। जानेंगे बन बन खाक तेरे, जानेंगे बन बन खाक तेरे। हमें दर्शन दोगे कहीं ना कहीं, हमें दर्शन दोगे कहीं ना कहीं। मन मोहन मूरत तेरी प्रभु, मन मोहन तेरी प्रभु। मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं। मन मोहन मूरत तेरी प्रभु, मन मोहन मूरत तेरी प्रभु। मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं। मन मोहन मूरत तेरी प्रभु, मन मोहन मूरत तेरी प्रभु। सब भक्त तुम्ही को घेरेंगे, तेरे नाम की माला घेरेंगे। सब भक्त तुम्ही को घेरेंगे, तेरे नाम की माला घेरेंगे। तेरे नाम की माला घेरेंगे। छानेंगे बन बन खाक तेरे, जब आप खुद शर्माओगे, जब आप खुद शर्माओगे। हमें दर्शन दोगे कहीं ना कहीं, हमें
दर्शन दोगे कहीं ना कहीं मनमोहन तेरे प्रभु मनमोहन तेरे प्रभु मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं यदि चाह हमारी दिल में है यदि चाह हमारी दिल में है हमें दर्शन दोगे कहीं ना कहीं हमें दर्शन दोगे कहीं ना कहीं मन मोहन बस तेरे प्रभु मन मोहन बस तेरे प्रभु मन मोहन बस तेरे प्रभु। थैंक्स बोले श्री कृष्ण चंद्रानंद भगवान श्री सतगुरुदेव भगवान की परम गुरुदेव महाराज की नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। बाबू उसको घुमाओ उधर की ओर कान्हा जी की ओर घुमाओ। जी आप सब भक्तों को अनम्यूट किया जा रहा है, आप प्रणाम कर सकते हैं। ये घुमाओ माइक दो माता जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम बाबा। बाबा प्रणाम गुरुदेव। क्यों बाबा प्रणाम कर रहा अपने अपने घरों पर प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। हम बात कर रहे हैं प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। आ जाएगा ये आएगा। प्रणाम बाबा। हाथ जोड़ना प्रणाम। नमस्ते। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव आए सब मिलकर जयकारा लगा। सदगुरुदेव भगवान की जय। चंद आनंद कंद भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुजी।